हेलो एवरीवन। जब से एनसीटी ने जो है लेटर जारी किया है उसके बाद से बहुत सारे कॉल मैसेजेस हमें आ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हो जाए, बिहार से हो जाए, या आप लोगों के जो है असम से हो जाए। बहुत जगहों से हमें मैसेज कॉल आ रहे हैं कि मैम अब तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अब तो सब कुछ सही है ना। देखो, अभी एनसीटी ने जो ये अपना एक स्टेप लिया है, ये मतलब आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेट अपनी मनमानी जो कर रही थी वो नहीं हो पाएगी। आज हम एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए वही बात करने वाले हैं कि इसका ये जो लेटर निकाला गया है, इसका बेनिफिट आपको कहां कहां देखने को मिल रहा है। क्योंकि पर्टिकुलरली इंडिविजुअली जो है कुछ स्टूडेंट हमें कॉल करके पूछ पा रहे हैं, हर एक तो नहीं पूछ पा रहे। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि आने वाली वैकेंसीज में हम एलिजिबल रहेंगे या फिर से कोई कुछ और जो है चीजें हो जाएंगी। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं, समझते हैं कि ये एनसीटी का जो स्टेप लिया गया है ये आप लोगों के लिए कितना खास, कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आपको पता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। यहाँ पर आप लोग को बीएड के क्लासेस चलाए जाते हैं, डीएलएड के क्लासेस, सीटेट के क्लासेस, सारी चीजें आपको दी जाती हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल ऐप कैटली सोनी पर विजिट कर सकते हो, वहां पर और भी आपको डिटेल मिलेंगे। सीटेट के क्लासेस भी जो है अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो सीटेट में जो एनरोल होना चाहता है वो भी हो सकता है। बस हमें हमारे ऐप पर आपको जाना है, कैटली सोनी ऐप पर, वहां पर आपको सभी चीजें जो है एक साथ मिल जाएंगी। चलिए, सबसे पहले तो एनआईओएस डीएलएड से जो डीएलएड किए हुए बच्चे हैं, मुझे मैसेज करके कहते हैं कि मैम पता नहीं कौन सा काला टाइम था जो इसमें हमने ये कोर्स कर लिया है। देखो, आपने किया नहीं, एक्चुअली में आपसे करवाया गया था उस समय, क्योंकि मुझे याद है कि वो जो उस समय का टाइम था वो हर एक स्कूल में, जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इसमें ये बोल दिया गया था कि आपको ये कोर्स करना होगा। विदाउट टीचर ट्रेनिंग आप नहीं पढ़ा सकते हो, तो आपको वो करवाया गया और आपने उसको किया। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन आ रहा है ये इस वजह से भी आ रहा है कि एनसीटी जो अपना रूल रेगुलेशन बना रही है उस पर सही से खड़े नहीं उतर रही है। लेकिन फाइनली एनसीटी ने जो है एक अच्छा स्टेप लिया है, और इसमें इन्होंने ये जो हमारा 10 दिसंबर 2024 का जो डिसीजन है वो सभी राज्यों को भेज दिया है। सभी राज्य, सभी यूटी, यूनियन टेरिटरीज, सभी को जो भेजा गया है ताकि इसी के अकॉर्डिंग काम किया जाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आप मेरे से कॉल करके पूछ रहे हो कि क्या हम आने वाली सभी वैकेंसीज में एलिजिबल है? बिल्कुल, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, किसी भी राज्य की हो, आने वाली केवीएस की वैकेंसी हो जाए, आप लोग का DSSS भी हो जाए, आप लोगों का जो है बिहार TRE4 हो जाए, कहीं की भी वैकेंसी हो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर न्यू वैकेंसी जो भी आ रही है उसमें आप एलिजिबल हो विदाउट एनी डाउट। कोई नहीं रोक सकता आपको, ये बात एकदम अच्छे से समझ लो, ठीक है। और ये जो आप फील कर रहे हो कि नहीं नहीं लिया जाएगा, फिर से कुछ होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीजें हो रही है उसको आप मानो और समझो उस चीज को, ठीक है। ये तो क्लियर है कि आने वाली सभी वैकेंसीज में बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अब जो प्रॉब्लम एंड इश्यू जो आ रहा है, ये नवंबर 2023 से जो हमारा ये टाइम चला दिसंबर 2024 तक, इस बीच में जो है बहुत सारी वैकेंसीज आई। उस वैकेंसीज से एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया। एनआईओएस डीएलएड को ये कह करके कि आप जो है एलिजिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब प्रॉब्लम वहां आ रही है, इसमें जो अभी देखोगे तो मुद्दा जो है आप लोगों का बीपीएससी वाला है। बीपीएससी TRE1 से है, वहां पर भी TRE1 सप्लीमेंट्री से बच्चों को बाहर किया गया था, वो मामला भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद TRE2 का मामला है, यहां से भी बाहर किया गया। इनफैक्ट एक लेटर भी निकाल के दिया गया था इन लोगों को कि आगे चल करके अगर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, किसी कोर्ट से अगर डिसीजन चेंज होता है तो डेफिनेटली इसका फर्क जो है रिजल्ट पे दिखेगा, ये सभी को पता है। तो अब यहां पर ये सब इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। TRE3 से भी बाहर किया गया था, ये मामला है। इसके अलावा पंजाब और बाकी जगहों से भी किया गया था, जो कि पंजाब से ले लिया गया है। उत्तराखंड का मामला है,
उत्तराखंड वाला मामला है। तो ऐसे ये जो प्रॉब्लम है ना अब यहाँ पे आ रही है कि इस बीच में नवंबर 2023 से लेकर के जो दिसंबर 2024, ये जस्ट 1 ईयर का टाइम, इस 1 ईयर में जितने वैकेंसीज आई हैं उस वैकेंसीज से NIOS DLED अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। तो अब यहां पर इनको कैसे लिया जाए? ये बिल्कुल सही बात है कि राज्य सरकार के लिए भी एक माथापच्ची है, लेकिन अन्याय हुआ है तो फिर तो न्याय भी करना ही होगा ना। तो इसलिए अब यहां पर काम शुरू हो रहा है। अब इसमें मैं आप लोगों को न्यूज में भी दिखा देती हूँ, जो न्यूज़पेपर है ये देखो, इसमें भी लिखा हुआ है कि जो TRE2 है, TRE2 के अभ्यर्थियों का पेंडिंग रिजल्ट जारी होने की उम्मीद जगी है। देखो ये तो जैसे जैसे अपडेट आ रहा था हम आपको टाइम टू टाइम पे बता भी रहे थे कि इसमें काम कर रहे हैं बच्चे, रुके हुए नहीं थे। इसमें एक TRE2 को लेकर के ऑलरेडी काम जो है हो ही रहा था। तो अब आप लोगों का केस और मजबूत हो गया है। यहाँ पर देख लो, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के निर्देश के आलोक में NCT ने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस पर रोक लगा दी गई थी, अब उसको मान्य किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें उनका पेंडिंग रिजल्ट, बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC वाला मामला जो है यहाँ फंस रहा है। अब जहां जहां पर इन लोगों को रोका गया है अब वहां पर इनको कैसे शामिल किया जाए, यही प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देख लो, BPSC ने सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार रिजल्ट प्रभावित होने की बात कही थी। ये चीजें भी अब आ रही हैं। पहले ही बता दिया गया था कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है डिसीजन पर चेंज होता है तो रिजल्ट पे असर दिखेगा। तो क्या सभी बच्चों को होगा? नहीं, ऐसा छेड़छाड़ तो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इन लोगों के लिए कैसे एडजस्टमेंट होगा अब ये देखने की बात है। यही पूरा डिटेल आप लोगों को केस का इसमें दिया हुआ है, न्यूज में सभी डिटेल ही आप लोगों को बताए गए हैं जो हम ऑलरेडी टाइम टू टाइम पर आपको अपडेट कर रहे थे। और जैसे जैसे आप सब जानते हो कि ये जर्नी हमारी और आपकी दोनों की साथ साथ चल रही थी। तो इसमें जो 10 दिसंबर का टाइम था हम सभी के लिए बहुत अच्छा था और हमें लगा कि नहीं अब तो सब कुछ सही, लेकिन नहीं, अभी स्ट्रगल आप लोगों का जारी है। अभी NCT ने ये जो अपना अधिसूचना सभी राज्यों को और जो UT को दे दिया है, इससे आप लोगों का केस मजबूत जरूर हुआ है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी ये मामला चलेगा। अब सरकार क्या रुख लेती है और किस तरह से इन चीजों को इंप्लीमेंट करती है वो देखने वाली बात है। KVS वाले बच्चे भी मैसेज कर रहे हैं कि अब हमारा होगा, तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि बकायदा वो जो NCT ने अपना निकाला है अधिसूचना उसमें KVS केंद्र सरकार सभी का नाम दिया गया है, तो उनको भी ये लेटर भेज दिया गया NCT की तरफ से। तो जाहिर सी बात है KVS का मामला जो रुका हुआ था और बच्चे थोड़ा इम्पेशेंट हो भी रहे थे, अब थोड़ा सा सब्र और रखिए। आप लोगों के लिए इंडिविजुअली देखो, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि ये खाना खाने वाला बात है नहीं, इसमें पूरा डेटा सभी कुछ को जो है खंगालना होगा, कोई एक बच्चा छूट ना जाए ये भी देखना होगा। तो इस पर तो टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। आप जल्दबाजी करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसमें कोई ना कोई बच्चा छूट जाए, हो सके आप ही छूट जाओ, तो फिर आपको कैसा लगेगा कि सभी का हो गया मेरा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन फेवर में आप ही के होगा। अब जब इतना कुछ हुआ है तो थोड़ा सा और होगा, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, ठीक है। KVS वालों के लिए मैं स्पेशली बोल रही थी। अब आने वाली जो भी भर्ती है, जैसे वैकेंसीज आप लोग के है BPSC TRE4, बिल्कुल जो बच्चे इसमें अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे बिल्कुल लगे रहिए। और TRE4 को लेकर के KVS है, ठीक है, DSSS है, सारी वैकेंसीज तो आपके सामने खुल के आ गई है, तो उन सभी में काम करना है। एक और मुद्दा जो है उठ रहा है एज को लेकर के, कुछ ऐसे भी है जिनका एज जो है क्रॉस हो चुका है, तो अब उनके लिए क्या है। अब देखो BPSC TRE4 में अगर उनको कंसीडर कर लिया जाएगा तो ये अच्छी बात है कि एज थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए तो सही रहेगा, लेकिन अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे जो भी वैकेंसीज आती रहेगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और अपडेशन को लेकर के अगर मैं भी आप बोलूं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है ही, आपको पता ही है, उसकी सुनवाई जो है 10 फरवरी को होने वाली है और वो BPSC को लेकर के ही हो रहा है, आपको पता है। तो 10 फरवरी को जो ये हियरिंग होगी उसमें जो अपडेट आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। इससे बिहार सरकार का भी जो मनसा है, जो एक बोलते ना कि वो क्या सोच रही है, किस तरह से लेने वाली है, वो भी क्लियर होगा। तो जैसे जैसे वो चीजें आती जाएंगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, टेंशन बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना है, अच्छे से रहिए,
जो इतने दूर तक स्ट्रगल करके आए हो, 1 साल का वनवास आप लोगों ने काटा है, अब अच्छा होने को है, लेकिन अभी आप जल्दबाजी कर दोगे ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखना है। जैसे जैसे अपडेट आता है वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।